कॉजेज में जेनेटिक और हेरेडिटरी। ध्यान से दो शब्द समझिएगा, एक लिखे हैं जेनेटिक, एक लिखे हैं हेरेडिटरी। जेनेटिक कहने का मतलब कि जीन से जो ट्रांसफ़र होगा उसको हम लोग कह दिए जेनेटिक। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आता है इस चीज़ को ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन यही बनता है ल्यूकेमिया के टाइप्स ले कि मोस्ट कॉमन सीन इन चिल्ड्रेन विच टाइप ऑफ ल्यूकेमिया, इनमें से कौन सा टाइप है जो कि चिल्ड्रेन में, छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन एक। दूसरा यहाँ पे आप लोग को हम बार बार बता रहे थे कि फिलाडेल्फिया को रटिए, क्यों? क्योंकि फिलाडेल्फिया जो क्रोमोसोम नंबर एबनॉर्मलिटी है वो किस कैंसर के, ब्लड कैंसर के टाइप में देखने के लिए मिलता है, ये भी क्वेश्चन आता है। और नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया जो कि ब्लड डिसऑर्डर है, हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंदर भी आता है और ऑन्कोलॉजिकल डिसऑर्डर के भी अंदर आता है। ल्यूकेमिया को हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि होता क्या है, इसका कॉजेज जानेंगे कि क्यों होता है, साइन एंड सिम्टम्स जानेंगे, डायग्नोसिस और लास्ट में मैनेजमेंट में हम लोग जानेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट इसमें होता है, वो सारा चीज़ हम लोग जानेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं अपना टॉपिक ल्यूकेमिया, जिसको ब्लड कैंसर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अक्सर सुने होंगे कि गांव में या फिर कहीं पर किसी को ब्लड कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर को ही हम लोग दूसरा नाम क्या देते हैं, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या होता है या फिर इसका डिफिनेशन क्या है, तो ये कि इट इज़ इमेच्योर प्रोलिफरेशन ऑफ ब्लड सेल या फिर ल्यूकोसाइड। ये क्या है, इमेच्योर। इमेच्योर कहने का मतलब कि WBC जो है यहाँ पे ल्यूकोसाइट लिखे हैं, ल्यूकोसाइट का मतलब होता है WBC। WBC का इमेच्योर तरीके से बढ़ना। अब ध्यान से समझो, दो चीज़ होता है, एक होता है मेच्योर तरीके से बढ़ना, मतलब सही तरीके से, जैसे कि RBC है, नॉर्मल RBC बढ़ रहा है मेच्योर होके तो हम लोग के शरीर के लिए, बॉडी के लिए हेल्दी है। लेकिन वही जब इमेच्योर तरीका से बढ़ेगा तो हानिकारक होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर बढ़िया तरीका से मेच्योर होके WBC हम लोग के बॉडी के लिए बढ़ेगा तब तो बढ़िया है भैया, क्योंकि WBC का काम होता है कोई भी फॉरेन बॉडी है, एंटीजन है, उससे लड़ने का काम करता है। तो ये तो बढ़िया बात है ना कि बढ़िया आदमी से, मतलब फॉरेन बॉडी से लड़ने के लिए काम करेगा। लेकिन यहाँ पे बढ़िया इसलिए नहीं है क्योंकि उसको जिस टाइम पीरियड पर बढ़ना चाहिए उसके पहले ही बढ़ जा रहा है इमेच्योर तरीके से, उसको हम लोग कहेंगे ल्यूकेमिया। आखिर ये जो है WBC का इमेच्योर तरीके से बढ़ने का कारण क्या है, ये अब हम लोग जानेंगे, यानी कि इसका कॉजेज जानेंगे। कॉजेज में जेनेटिक और हेरेडिटरी। ध्यान से दो शब्द समझिएगा, एक लिखे हैं जेनेटिक, एक लिखे हैं हेरेडिटरी। जेनेटिक कहने का मतलब कि जीन से जो ट्रांसफ़र होगा उसको हम लोग कह दिए जेनेटिक, मतलब कि जीन द्वारा ट्रांसफ़र होगा। और हेरेडिटरी कहने का मतलब कि अगले वाले मेरे कोई गर्जीवन के है उनके द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा मेरे अंदर आ रहा है, उसको हम लोग कहते हैं हेरेडिटरी। जेनेटिक हेरेडिटरी में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बस इतना ही है कि एक में डायरेक्टली जीन के थ्रू ट्रांसफ़र हो गया और दूसरा की हेरेडिटरी मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहे, उसको हम लोग कहते हैं हेरेडिटरी। उसके बाद अगला है रेडिएशन एक्सपोजर। यदि कोई पेशेंट है ज़्यादा रेडिएशन, एक्सरेज या फिर कोई भी रेडिएशन के संपर्क में आ गया, CT स्कैन का सबसे खतरनाक होता है रेडिएशन, उसके संपर्क में आ गया, उसको भी चांस हो सकता है ल्यूकेमिया का, ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर का। उसके बाद लिखे हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी कौन सा क्रोमोसोम है जो कि ब्लड कैंसर का कारण बन सकता है। तो इसमें दो क्रोमोसोम शामिल होता है, एक होता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो कि क्रोमोसोम नंबर 21 यानी कि 21 ले होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। दूसरा है फिलाडेल्फिया। ध्यान से इस शब्द को याद रखिएगा क्योंकि आगे चल के ये काम आने वाला है। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम नंबर क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर 9 का 22 में चेंज हो जाना। ध्यान से समझो, जैसे क्या होगा कि किसी कारणवश क्रोमोसोम नंबर 9 22 में बदल जाएगा अपने आप, ऑटोमेटिक, किसी भी कारण की वजह से
चेंज हो जाएगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिलाडेल्फिया कहते हैं। तो ये भी कारण बन सकता है ल्यूकेमिया के। इस चीज़ को याद रखिएगा क्योंकि आगे चल के फिर इस शब्द का नाम देखने के लिए मिलेगा, फिलाडेल्फिया। अगला है कॉजेज में टेरेटोजेनिक मेडिकेशन यूज इन प्रेगनेंसी। टेरेटोजेनिक मेडिकेशन कहने का मतलब कि कोई ऐसा मेडिकेशन जो कि मदर और चाइल्ड के दोनों के लिए क्या है, हार्मफुल है, उसको हम लोग बोलते हैं टेरेटोजेनिक मेडिकेशन। जो कि प्रेग्नेंट मदर द्वारा कंज्यूम जो कर ली वो मेडिकेशन, वो भी चांस हो सकता है बच्चा में ल्यूकेमिया होने का। उसके बाद हम लोग जानेंगे टाइप्स, और टाइप्स से रिलेटेड बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ल्यूकेमिया का। 4 टाइप्स मेनली रूप से होता है, CML, CLL, AML, ALL। ALL कहने का मतलब कि एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, एक्यूट माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, क्रोनिक माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया। यहाँ पे एल और एम को याद रखो, बाकी एक्यूट और क्रोनिक और ल्यूकेमिया लगा देना। एल कहने का मतलब कि पहला लिम्फोसाइटिक, एम कहने का मतलब कि माइलोसाइटिक। यहाँ पे लिम्फोसाइटिक और माइलोसाइटिक क्या होता है इस चीज़ को समझिए। लिम्फोसाइटिक कहने का मतलब या फिर ल्यूकोसाइटिक इसको कह सकते हैं, ल्यूकोसाइटिक या फिर लिम्फोसाइटिक। माइलोसाइटिक, माइलोब्लास्ट हम लोग जब सेल पढ़ रहे थे उसमें एक बताए थे माइलोब्लास्ट। वो क्या होता है कि जब WBC का इमेच्योर, जैसे WBC जब RBC है, RBC का ध्यान से समझो, RBC जो होता है RBC इमेच्योर, RBC का नाम होता है रेटिकुलोसाइट, रेटिकुलोसाइट। ये होता है कि इसका नाम इमेच्योर RBC का, ये इमेच्योर हो जाएगा तो इसको हम लोग कहते हैं इरिथ्रोसाइट। क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट कहते हैं। यहीं पे जब WBC के बात करें, WBC के, तो इमेच्योर WBC को हम लोग कहते हैं माइलोसाइट। क्या कहेंगे, माइलोसाइट। यहीं पे जब मेच्योर हो जाएगा WBC इसको कहेंगे ल्यूकोसाइट। क्या कहेंगे, ल्यूकोसाइट। तो यहाँ पे समझो कि हम जब यहाँ पे बता रहे हैं कि एक्यूट माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया, एक्यूट कहने का मतलब कि सम कम पीरियड टाइम के लिए, माइलोसाइटिक ये शब्द कहाँ से है, तो यहाँ से है क्योंकि WBC का इमेच्योर सेल का नाम क्या होता है, माइलोसाइट। जबकि वहीं WBC पूरे तरीक़े से मेच्योर हो जाएगा उसको कहते हैं ल्यूकोसाइट। उसका एग्जाम्पल बताएं कि RBC का इमेच्योर फॉर्म जो होगा उसको कहते हैं रेटिकुलोसाइट। जबकि वहीं RBC मेच्योर हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इरिथ्रोसाइट। तो इसी यहीं से नाम आया है यहाँ पे कि एक्यूट माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, क्रोनिक माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया। अब इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आता है इस चीज़ को ध्यान दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है ल्यूकेमिया के टाइप्स ले कि मोस्ट कॉमन सीन इन चिल्ड्रेन विच टाइप ऑफ ल्यूकेमिया, इनमें से कौन सा टाइप है जो कि चिल्ड्रेन में, छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन 1। दूसरा यहाँ पे आप लोग को हम बार बार बता रहे थे कि फिलाडेल्फिया को रटिए, क्यों, क्योंकि फिलाडेल्फिया जो क्रोमोसोम नंबर एबनॉर्मलिटी है वो किस कैंसर के, ब्लड कैंसर के टाइप में देखने के लिए मिलता है। ये भी क्वेश्चन आता है ओल्ड एज में कौन सा बनता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो छोटा है या फिर उसको कहेंगे हम लोग लेस देन 15 ईयर्स, कितना, लेस देन 15 ईयर्स जो चाइल्ड होते हैं उनमें देखने के लिए मिलता है ALL, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि छोटे बच्चे या फिर चिल्ड्रन में ब्लड कैंसर का कौन सा टाइप देखने के लिए मिलता है, तो उसको कहेंगे ALL, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, मोस्ट कॉमन सीन इन चिल्ड्रन। अगला है AML, एक्यूट माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया। ये लिखे कि 15 से 39 ईयर्स के बीच में देखने के लिए मिलता है। इस चीज़ का सारा ये जो फुल फॉर्म है इसका फुल फॉर्म भी आप लोग लिख लीजिएगा। अगला है CLL, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। CLL जो है इसी में हम लोग ये ओल्ड एज में देखने के लिए मिलता है। CLL किस में देखने के लिए मिलेगा,
ओल्ड एज में। और फिलाडेल्फिया को याद रखिएगा CML से, किस चीज़ से? CML, क्रोनिक माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया। इस टाइप के जो ब्लड कैंसर है इसमें हम लोग के क्या देखने के लिए मिलेगा? फिलाडेल्फिया जो क्रोमोसोम नंबर एबनॉर्मलिटी है ये कारण बन सकता है CML का। ये देखिए ध्यान से समझिए, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम नंबर एबनॉर्मलिटी है, कहने का मतलब कि जो क्रोमोसोम नंबर 9 है 22 में बदल गया, तो ये कारण हो गया कि 9 का 22 में बदल जाना। इसका एक अलग से नाम दे दिए, उसका नाम क्या है? फिलाडेल्फिया। और 9 से जो 22 में बदला उस खाली बदलने की प्रक्रिया को नाम दे दिए फिलाडेल्फिया, लेकिन बदलने की वजह से हो सकता है कि कोई भी घटना हो, उस घटना को हम लोग क्या कहेंगे? ब्लड कैंसर हो सकता है। किस टाइप का ब्लड कैंसर होगा? तो हो सकता है CML, क्रोनिक माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया। ये हम लोग का हो गया टाइप्स। अब हम लोग जानेंगे इसका साइन एंड सिम्टम्स। यदि ब्लड कैंसर किसी पेशेंट का हो जाता है तो क्या साइन सिम्टम्स हम लोग के लिए देखने के लिए मिलेगा? यहाँ पे डायरेक्ट लिखे ANB। इसका कहने का मतलब कि एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग। एनोरेक्सिया कहने का मतलब कि लॉस ऑफ एपेटाइट। कोई भी पेशेंट हो, कैंसर वाला यदि पेशेंट हो गया तो उसको भूख नहीं लगेगा, ना के बराबर लगेगा। नोजिया कहने का मतलब कि हमेशा ऐसा पेशेंट को लगेगा जैसे उसको उल्टी होने वाला है। कुछ भी खा पी रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, कोई भी गंदा सुगंध आ जा रहा है तो उसको तुरंत लगेगा कि उल्टी करने वाला है। उल्टी होगा नहीं, उल्टी जैसा लगना। अगला है वोमिटिंग, मतलब कि उल्टी का आना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वोमिटिंग। अगला लिखे हैं वेट लॉस। पेशेंट है, कैंसर का पेशेंट है, इमेच्योर WBC बढ़ रहा है तो क्या होगा? वेट लॉस होगा। खाना पीना नहीं खा रहा है इसलिए क्या होगा? एनोरेक्सिया मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट। यदि कोई पेशेंट खाना ही नहीं खाएगा तो उसका जाहिर सी बात है कि वेट लॉस होगा। उसके बाद स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना आएगा। मोर चांस ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन, इस चीज़ को हमेशा याद रखिए क्योंकि यही मेन साइन है। मोर चांस ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन क्यों होगा? क्योंकि WBC बढ़ रहा है लेकिन ओरिजिनल नहीं बढ़ रहा है, डुप्लीकेट बढ़ रहा है। डुप्लीकेट कहने का मतलब कि मेच्योर तरीका से बढ़ना चाहिए, मेच्योर तरीका से ना बढ़कर इमेच्योर तरीका से बढ़ रहा है, इसलिए इसको क्या होगा? मोर चांस है सेकेंडरी इन्फेक्शन का, जिसमें लिख लीजिएगा टॉन्सिलाइटिस, ब्रोंकाइटिस। ये सब क्या है? मोर चांसेस सेकेंडरी इन्फेक्शन का। उसके बाद ब्लीडिंग सिम्टम्स देखने के लिए मिलेगा। क्यों ब्लीडिंग सिम्टम्स देखने के लिए मिलेगा? क्योंकि इसमें क्या होगा कि इमेच्योर तरीका से ब्लड सेल, यहाँ पे डिफिनेशन में लिखे हैं कि ब्लड सेल बढ़ेगा साथ ही साथ ल्यूकोसाइट, मतलब कि RBC भी इमेच्योर तरीका से बढ़ेगा, WBC बढ़ेगा और प्लेटलेट्स भी बढ़ेगा। इसलिए इसमें क्या है? ब्लीडिंग सिम्टम्स देखने के लिए मिलेगा। ब्लीडिंग यदि होगा तो उसमें चांसेस जो जाहिर सी बात है कि एनीमिया देखने के लिए मिलेगा। तो ये साइन एंड सिम्टम्स है ब्लड कैंसर का। उसके बाद हम लोग जानेंगे डायग्नोसिस, मतलब कि किस तरह से यदि कोई पेशेंट आया है कैंसर का तो हम लोग उसको किस तरह से जांच करेंगे ताकि हम लोग को पता चल जाए कि डायग्नोसिस में उसका कैंसर है। सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ये सब कर लेंगे। और इसका कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस होता है बायोप्सी। बायोप्सी किस चीज़ का? तो बोन मैरो बायोप्सी करते हैं। देखो यहाँ पे डायग्नोसिस लिखे हैं बायोप्सी। बायोप्सी में भी किस तरह का करते हैं? तो बोन मैरो बायोप्सी। ये बोन मैरो बायोप्सी क्या होता है? इसको थोड़ा सा समझिए। हम लोग नीडल लेंगे, सिरिंज लेंगे, उसमें से एस्पिरेट करेंगे, उसको हम लोग कहते हैं FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन ऑफ साइटोलॉजी इसको कहा जाता है। उसमें से क्या होगा कि बोन मैरो में हम लोग इसका के सिरिंज को नीडल का प्रिक करके उसके बाद वहाँ से क्या लेंगे? उसमें से लिक्विड पोर्शन को लेते हैं और लैब में भेजा जाता है ताकि उसमें से हम लोग को पता चले कि कितना ब्लड सेल जो ल्यूकोसाइट है इमेच्योर तरीका से नॉर्मल से कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उसी को हम लोग कहते हैं बोन मैरो बायोप्सी। ठीक, उसके बाद यदि हम लोग जांच कर लिए कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस है, मतलब कि जांच में निकल भी गया ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर, तब उसको हम लोग किस तरह से मैनेज करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे। तो हम लोग कोई भी ऑन्कोलॉजी पढ़ते हैं, कैंसर पढ़ते हैं, तो उसमें 3 टाइप का मैनेजमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग रेडिएशन।
रेडिएशन पड़े, सर्जरी पड़े, उसके बाद कीमोथेरेपी। सर्जरी यदि हो रहा है तो करेंगे, नहीं हो रहा है तो रेडिएशन भी नहीं होगा तो कीमोथेरेपी। ये 3 को हम लोग कैंसर का पेशेंट के लिए मैनेजमेंट अप्लाई करते हैं। तो इसमें लिखे मैनेजमेंट में सर्जरी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ब्लड है, पूरे शरीर में ही ब्लड फैला हुआ है। पूरे शरीर में ब्लड फैला हुआ है तो कहाँ कहाँ का हम सर्जरी करेंगे? यहाँ का सर्जरी करेंगे, यहाँ का नहीं करेंगे। पूरा बॉडी का सर्जरी करना पड़ेगा। तो ये कैसे करेंगे पूरा बॉडी का सर्जरी? इसलिए हम लोग इसमें ब्लड कैंसर वाले पेशेंट में सर्जरी नहीं करते हैं, रेडिएशन भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि रेडिएशन किसी पर्टिकुलर जगह पर दिया जाता है, ना कि पूरे बॉडी ऑर्गन पर दिया जाता है। इसीलिए ब्लड कैंसर वाले पेशेंट में सर्जरी और रेडिएशन दोनों हम लोग नहीं करते हैं। तो क्या करेंगे? तो इसमें कीमोथेरेपी करेंगे। कीमोथेरेपी करने का मतलब कि कैंसर एजेंट जो दवा होता है उसको हम लोग देंगे। और ये जो ब्लड कैंसर है इसका स्टेज होता है, कुछ ही स्टेज में ठीक होने का चांस होता है। बहुत ज़्यादा क्रोनिक स्टेज हो जाएगा तो ये ठीक नहीं होता है। इसका कन्फर्मेटिव या फिर कहिए डिफिनिट ट्रीटमेंट, कहने का मतलब कि एकदम जुगाड़ तरीका से ठीक हो जाना, उसको हम लोग कहते हैं BMT, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। यहाँ पे हम क्या लिखे थे? बोन मैरो बायोप्सी। ध्यान से समझना, डायग्नोसिस में लिखे थे बोन मैरो बायोप्सी, मतलब कि बोन मैरो से बायोप्सी लिए। यदि देखिए BMT, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि किसी और आदमी से उसका बोन मैरो लेंगे। बोन मैरो कहने का मतलब कि ब्लड सेल होता है उसमें से लेके, और पेशेंट में जो ल्यूकेमिया वाला पेशेंट है उसमें हम लोग डाल देते हैं। उसको हम लोग करते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। उसके बाद हम लोग करते हैं ल्यूकोफेरेसिस। ल्यूकोफेरेसिस कहने का मतलब कि रिमूवल ऑफ इमेच्योर WBC। जो इमेच्योर WBC है, क्योंकि ब्लड कैंसर वाले पेशेंट में इमेच्योर WBC ही बढ़ जाता है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? छान देंगे। उसको कहा जाता है ल्यूकोफेरेसिस। इमेच्योर WBC का छान देना उसको कहेंगे ल्यूकोफेरेसिस। प्लाज्मा का छान देना कहा जाता है प्लाज्मा फेरेसिस। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब नर्सिंग मैनेजमेंट में हम लोग पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाओ, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करो, दौड़ कूद ना करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है? एनीमिया का साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिल रहा है। ब्लीडिंग होगा तो ब्लीडिंग ठीक नहीं होगा, घाव हो सकता है, कुछ भी हो जाएगा। इसलिए पेशेंट को कहेंगे ब्लड कैंसर वाले को ज़्यादा रेस्ट करो। कूल एंड सॉफ्ट लिक्विड फूड उसको देंगे, तब बहुत ज़्यादा गर्म उसको भी नहीं देंगे, ताकि गर्म अगर मान लो कि दे दिए इंजरी हो जाएगा कुछ भी, तो क्या होगा? WBC एक तो अपने डाउन है, प्लेटलेट्स भी डाउन है, RBC भी डाउन हो रहा है। तो यानी कि तीनों चीज़ का डाउन होना क्या कहलाता है? पैनसाइटोपिनिया। ये भी सिम्टम्स पेशेंट के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो ये हम लोग का ऑल ओवर था ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर में। इसमें से मोस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इसके टाइप्स से रिलेटेड। यदि क्वेश्चन बने कि कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस क्या है, तो इसको कहेंगे कि बोन मैरो बायोप्सी। ठीक, अब का पूछा जाएगा कि कन्फर्मेटिव ट्रीटमेंट क्या है इसका, तो इसको कहेंगे BMT, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। ये इतना ईजिली नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे लिख दिए, समझ रहे हैं कि ईजिली है कि कोई भी पेशेंट को ब्लड कैंसर हुआ और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर देंगे, तो ये इतना इजी नहीं है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन टाइप्स में बनता है कि चिल्ड्रेन में मोस्ट कॉमन कौन सा देखने के लिए मिलता है? डाउन सिंड्रोम का एक कॉजेज बनता है ब्लड कैंसर का। ये भी क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि किस क्रोमोसोम नंबर एबनॉर्मलिटी कारण बन सकता है ब्लड कैंसर का, तो कहेंगे डाउन सिंड्रोम, जो कि क्रोमोसोम नंबर 21 का होता है गड़बड़ी। उसके बाद फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो किस टाइप के ब्लड कैंसर को कारण करने में सहायता बनता है। तो इतना ही क्वेश्चन बनता है हम लोग के ल्यूकेमिया से रिलेटेड। यदि आप लोग को कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।